जय मसीह की आप सबको। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो देखिए मैं अभी परमेश्वर की उपस्थिति में ही बैठी हुई हूँ। यहाँ पे ये मेरे प्रार्थना करने का अल्टर है। मैं यही से प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर ने मुझसे आज बातें किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे बहनों के लिए ये वचन है, आज का जो वचन है मेरे बहनों के लिए है जो बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को बोझ से दबी हुई महसूस कर रही हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अपने आप को महसूस कर रही हैं। देखिए मेरे साथ भी एक दिन ऐसा था कि मैं अपने आप को बहुत बोझ से दबी हुई महसूस कर रही थी और मुझे लगता था मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, बहुत बड़ी गुनहगार। और मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से क्या ही बोल सकते हैं उसको, जैसे कि हमारे सर पर राख का पगड़ी बांधा हुआ है, उस तरह मैं अपने आप को महसूस करती थी। और मैं चाहती तो मैं उस वक्त सुसाइड कर सकती थी जिस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मेरा ये गवाही शेयर करूँगी, एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग चाहेंगे, आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर करूँगी इस गवाही को। लेकिन आज के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे बहनों के लिए मिला है, उस वचन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। हाँ, मैं नहीं जानती, मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं ये वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, और आप इसे देखना और आप इसे सुनना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, ज़रूर ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो देखिए यशायाह की 61 अध्याय के वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। हे हे मेरी प्यारी बहनों, आपका आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, जो कि हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सारे भाई बहनों से बात कर रहे हैं, कि जो अपने आप को बोझ तले दबे हुए महसूस करते, जिनको लगता है कि हमारा कोई इज्जत नहीं है, हमारी बेइज्जती होता है हमेशा, तो उनके लिए आज ये वचन परमेश्वर ने दिया है। और वचन में जीवन का सांस फूंका हुआ है, और धरती आकाश टल जाएगा परंतु वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में ये वचनों को पूरा करें, और आप इस वचनों को लेकर प्रार्थना करें। मेरे खास बहनों के लिए आज ये वचन मिला है, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। इस वचनों को लेकर आप प्रार्थना करें। यशायाह 61 अध्याय के 3 वचन आप अपने प्रार्थनाओं में याद करें इस वचन को और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके सर पर के राख को दूर करके सुंदर मुकुट बांध देंगे, जिससे कि सब लोग जाने कि आप यहोवा के लगाए हुए वृक्ष हैं। देखिए लिखा है, जिससे वे धर्म के वांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए। यहोवा के लगाए हुए कैसे होते हैं? यहोवा के लगाए हुए और दाख लता से भरे हुए होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम डालिया हो, मैं दाख लता हूँ, तुम मुझसे अलग होकर फलों को नहीं ला सकते। जो परमेश्वर यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं वो फलों को लाएंगे। हाँ, हे मेरे प्रिय बहनों, आप इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे, जरूर आशीषित करेंगे परमेश्वर आपको, और मुझे भी परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आपने वायदा किया है कि मैं अपने वचन भेजकर मैं तुम्हें चंगा करूँगा। हे अब्बा पिता, आज जो आपने हमारे प्रिय बहनों के लिए आपने जो ये वचन भेजा है मेरे परमेश्वर पिता, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रिय बेटियों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर
परमेश्वर जो जो परमेश्वर पिता इस वचनों को सुने और इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता सुने खुदावन, उनको आशीषित करना मेरे परमेश्वर, उनकी बोझ को दूर करना परमेश्वर, और उनके सर के ऊपर से परमेश्वर राख को दूर करना, उनकी शर्मिंदगी को दूर करके उन्हें सुंदर पगड़ी बांधना परमेश्वर पिता, उनको आपसे प्रेम करने के हृदय देना परमेश्वर पिता, और उनके विश्वासों को बढ़ाना, उनके धन्यवाद को बढ़ाना मेरे पिता, अद्भुत कार्य करना, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे अद्भुत परमेश्वर पिता। हे पिता दया करे मेरे खुदावन खुदा, अनुग्रह करे अपने बेटियों पर परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मेरे प्रिय पिता धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, आशीषित करे परमेश्वर पिता, मुझे भी आशीषित करे परमेश्वर पिता, अपने हर एक बेटे बेटियों को आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता, हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आप आनंदित रहे, परमेश्वर में खुश रहें, परमेश्वर की बड़ाई करते रहें। परमेश्वर एक दिन आपको जयवंत और फलवंत बनाएंगे, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे हृदय को परमेश्वर जानते हैं, और आज तक जितनों ने मसीह पर भरोसा किया है वो उस परिस्थिति में कभी भी नहीं रहे जिस परिस्थिति से परमेश्वर पिता के पास वो आए थे। परमेश्वर ने उनकी बोझों को उठाया है, और जो गरीबी से आए हैं उनको गरीबी से निकाला है, जो बीमारी से आए हैं उनको बीमारी से निकाला है, जो शर्मिंदगी से आए हैं उनको शर्मिंदगी से निकाला है। हमारा पिता महान है, यीशु नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। तो मेरे प्रिय मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद करें, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आप लोगों के फॉलो देखकर, आपका सब्सक्राइब देखकर, आपका कमेंट देखकर और भी इनकरेज होकर और वचनों को शेयर करूं। परमेश्वर ने मुझसे बहुत सी बातें चित किया है, परंतु मैंने कभी शेयर नहीं किया है। आप चाहेंगे तो मैं अपना गवाही भी शेयर करूंगी, और कमेंट में आप लोग लिखना, और बहुत सी बातें जो है परमेश्वर ने मुझसे किया है और करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर को सारी महिमा, सारी आदर और सारी प्रशंसा देते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।